गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने देखा था रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आज उस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ना। तो पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का। उसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में पहला। तो देखो अब यहाँ आपको देखो सूत्र काम में आएंगे। हाइड्रोजन का सूत्र होता है बच्चों H2 प्लस क्लोरीन का Cl2 और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाना सिखाया था। तो हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, दोनों की एक एक वैलेंसी होती है तो HCl, यह हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहले पता तो कर ले कि यह संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, टेबल या सारणी बनाते हैं ना। सारणी बनाकर देखनी है तो यहाँ तो लिखेंगे परमाणु LHS और RHS। परमाणु किसी भी तरफ से देख लो तो इसमें दो ही परमाणु हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। विकारकों में देख लो या उत्पादों में देख लो, H और Cl दो ही परमाणु है ना। लिख लिया। LHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। RHS में हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन कितना है, 1। ठीक है, तो बराबर नहीं है। देखो LHS बराबर नहीं है RHS के, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, अब नियम यह था कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा असंतुलित है ना, संख्या में ज़्यादा गैप है, उसको क्या करते हैं, संतुलित। लेकिन यहाँ तो किसी को भी कर लो, देखो इनमें भी एक एक का अंतर है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन को संतुलित करें तो इधर तो 2 है, इधर कितना है, 1 RHS में। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या लगा दे, इससे पहले 2। ठीक है, अब संतुलित हुई कि नहीं, दोबारा टेबल बनाते हैं अपन। तो देखो LHS में तो कोई छेड़छाड़ की ही नहीं है तो 2 रहेंगे। इधर देखो 2H और 2 ही क्लोरीन, तो यह आपकी संतुलित होगी। हाइड्रोजन भी बराबर है और क्लोरीन भी बराबर है, तो आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों बी। उसमें है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और आपका बन जा रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो सूत्र बनाने कितने ज़रूरी है। ये तो नेम समीकरण दे दिया इनका। तो सूत्र बनाना, देखो बेरियम का प्रतीक होता है Ba
और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो BaCl2। क्लोरीन के 2 लग जाएगा। सूत्र बनाना सिखाया आपको। एल्यूमिनियम का Al सल्फेट होता है SO4, SO4 और ये 3 लग जाएगा। SO4 की 2 होती है संयोजकता, वो तो एल्यूमिनियम के साथ लग जाएगी Al2, और SO4 एल्यूमिनियम की 3 होती है, वो इसके साथ क्रॉस करके लिखते थे ना वो। फिर एरो बेरियम सल्फेट, तो BaSO4। क्यों? क्योंकि बेरियम की भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो कुछ नहीं लगेगा इनके। BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। अब सूत्र कैसे बनेगा? इसके नीचे 3 लिखते हैं, इसके नीचे 1 क्रॉस करके लिखेंगे, तो AlCl3। ये आपका बन गया। अब इसको संतुलित करना है। देखो डायरेक्ट करना सीखो बच्चों, टेबल थोड़ी बनाओगे एग्जाम में। तो इधर देखो Ba बेरियम 1 है, इधर इधर भी 1 है, कोई बात नहीं, संतुलित है। क्लोरीन इधर कितने हैं? 2, और इधर कितने हैं? 3। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे? 4, और इधर मैं 2 लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे? 6। तो देखो ये कभी बराबर नहीं होने वाले, तो ये विषम संख्या में है। देखो क्लोरीन यहाँ 3 है, विषम संख्या में है ना, तो इसको क्या कर लो आप, सम बना लो। तो मैं मान लो यहाँ 2 लगा दूँ, 2 लगाते क्लोरीन कितने हो गए भाई? AlCl3 में कितने हैं? 3। तो 2 AlCl3 में कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 6 हो गए। तो ये 6 कब होंगे? BaCl2 में 2 क्लोरीन है, तो 6 कब होंगे? जब मैं लगा दूँ 3। ओके, अब यहाँ 3 लगाते ही बेरियम भी 3 हो गए, तो बेरियम 3 करने पड़ेंगे। यहाँ तो 1 ही है बेरियम, तो यहाँ 3 कर दिया। अब 3 कर दिया तो देखो SO4 इधर कितने जुड़े हुए हैं? 3, तो SO4 यहाँ भी कितने हो गए? 3। BaSO4 में एक SO4 है ना, तो 3 में कितने हो गए? 3। या वैसे देख लो, ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन देखो 4 3 12, ऑक्सीजन देखो 4 3 12। ठीक है, तो ये संतुलित हो गई। टेबल बनाकर देख लेना। एल्यूमिनियम 2 है, 2 है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं बच्चों, क्या है? सोडियम प्लस जल। थर्ड आपका है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, और आपका बन जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन। देखो आपने सुना होगा बच्चों, जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है। होता क्या है, सोडियम को जल में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन पैदा होती है, लेकिन ये रिएक्शन होती है तब इतनी हीट पैदा हो जाती है कि ये हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है और हमें लगता है कि सोडियम जल रहा है। ठीक है, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों? Na। धातु आ जाए ना कभी भी तो उसका सूत्र, जैसे हाइड्रोजन का H2 लिखा है, क्लोरीन का Cl2, लेकिन धातु आ जाए ना, यम लगा हुआ दिख जाए यम, तो वो हमेशा सिंगल ही आएगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम आ जाए Al आ जाएगा, अकेला हो ना तब की बात कर रहा हूँ। तो सोडियम यानी Na प्लस जल, जल का सूत्र तो आप जानते हो H2O एरो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम का प्रतीक होता है Na और हाइड्रोक्साइड का होता है बहुपरमाणु है आयन, तो OH। अब दोनों की एक एक वैलेंसी होती है, तो ऐसा का ऐसा सूत्र हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन, तो ये गैस है तो H2 लिखेंगे। ठीक है, अब संतुलित करना है। देखो Na इधर कितने हैं? 1, इधर भी कितने हैं Na? सभी जगह देखना है उत्पादों में। इधर देखो Na 1 है, इधर कितने हैं? 1 ही है, बराबर काम। ऑक्सीजन 1 है, इधर इधर भी 1 है। ठीक है, बट हाइड्रोजन देखना बच्चों, 2 1 3 हाइड्रोजन है इधर RHS में, लेकिन LHS में देखो 2 ही है। अब 2 3 के बराबर कभी नहीं होगा। देखो इधर तो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन,
इधर है 3 हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो 4 हो जाएगा, उधर 3, इधर 2 लगा दूँ तो 6 हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में अगर विषम संख्या में परमाणु मिल जाए तो सबसे पहले उसको ही संतुलित कर दिया करो, उसको सम बना दिया करो। तो ये सम कैसे बनेगा, यहाँ 2 लगा दूँ तो 5 हो जाएंगे, यहाँ 3 लगा दूँ तो 7 हो जाएंगे। तो दिमाग लगाना है कि ये सम कैसे बनेंगे। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 है ना, तो यहाँ मैं लगा दूँ मान लो 2। अब NaOH 2 हो गए तो इधर भी इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी कितने कर दो 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 4 बराबर। अब ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है भाई। H2O में एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो 2 में कितने हो जाएंगे 2। इधर NaOH में एक ऑक्सीजन, तो 2 में कितने हो जाएंगे 2। अब Na देखो कितने हो गए 2, तो इधर क्या लेंगे 2Na। यह संतुलित हो गई। टेबल बनाकर देख लो, देखना चाहो तो। देखो परमाणु क्या है, Na हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, LHS और RHS। ठीक है, Na इधर कितने हैं 2, उधर भी कितने हैं 2, हाइड्रोजन इधर कितने 4, उधर भी कितने 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं इधर 2 और RHS में कितने हैं 2, तो है ना बराबर बराबर। इसलिए समीकरण आपकी क्या हो गई संतुलित। ठीक है, तो लिख लो इनको। चलो तो बच्चों अब आप ये खुद करो अभ्यास, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप एक बार क्या करो, इसको संतुलित ही कर लो, है ना। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है, देखो क्या कह रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, ऐसी रिएक्शन पहले भी की थी। देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, एरो, और क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट तो सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड। तो मैं चाय पीता हूँ, है ना, आप ट्राई करो, देखे होता है क्या, फिर मैं बताता हूँ 1-2 मिनट बाद। देखो स्टूडेंट, पहले क्या बनाओ, इसके सूत्र तो बना लो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सूत्र बनाना है। बेरियम का प्रतीक होता है Bs, शायद मैंने बताया भी दिया था कि बेरियम क्या होता है ना, तो लिख लो Ba। ठीक है, बेरियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो क्लोरीन कितने जुड़ेंगे 2, BaCl2 प्लस Na, सोडियम का Na और सल्फेट का होता है SO4, बट SO4 का 2 होता है संयोजकता, Na की 1, यहाँ 2 आएगा ना, Na2SO4। सूत्र बनाना देख लेना फर्स्ट क्लास में, है ना, भाग फर्स्ट में आपको सूत्र बनाना सिखाया हुआ है, वहाँ देख लेना, और सूत्रों के बिना कुछ भी नहीं हो गया। अब बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का Ba, सल्फेट आयन होता है आपका SO4, और दोनों की 2-2 होती है, कैंसिल हो जाएगी। तो सूत्र क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड तो इजी सा Na
Cl। दोनों की एक एक वैलेंसी है। ठीक है, अब देख लो, किसी को भी पकड़ लो आप डायरेक्ट। अगर एक बात और ध्यान रखना, देखो ऐसी रिएक्शन में ये आ जाए ना, नाइट्रेट, सल्फेट, है ना, हाइड्रोक्साइड वगैरह। हाइड्रोक्साइड का तो थोड़ा अलग ही रहता है। कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, ये 3 परमाणु है ना, 8 आयन, वो परमाणु का आयन है सल्फेट। अगर ये इधर भी ऐसा ही है, उधर भी ऐसा का ऐसा है, तो इसको है ना ऑक्सीजन वगैरह को मत देखा करो, इसको ही संतुलित कर लिया करो डायरेक्ट। तो देखो SO4 इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, संतुलित है ये तो। अब बेरियम को देखो, बेरियम इधर कितने हैं, 1, इधर भी कितने हैं, 1, भाई बी है और बी है, कुछ भी 2 वगैरह लगा नहीं है, तो 1 ही तो है। ठीक है, सोडियम कितने हैं इधर, 2, लेकिन इधर कितने हैं, सिंगल, तो 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब देखो संतुलित हो गई क्या, सल्फेट संतुलित है, Na2 तो Na2 है, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन भी 2 हो गए। देखो 2 2 एकम 2, यानी 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम है, बेरियम सिंगल सिंगल। ये आपकी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, सेकंड देखो क्या दे रखा है बुक में, तो मैं बुक में क्वेश्चन देख लूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा एक तो, और जल बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये उदासीन नहीं करना, विक्रिया है, सेकंड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सोडियम का सिंबल लिखो बच्चों Na, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH। सूत्र बनाना देखो कितना काम का है। और मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट में लिखवाए हैं, सेकंड में देख लो, उनसे बाहर कुछ आ रहा है क्या, वही काम में आएंगे, बार बार रट लो चाहे तो, या बनाना सीख लो। तो NaOH, इसकी भी एक होती है, इसकी भी एक होती है, तो कुछ भी 2 वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 अम्ल लिखवाए हैं मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें से 2 बहुत काम आएंगे हमारे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो इसका सूत्र होता है बच्चों HCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो ये तो बना रखा है यहाँ, NaCl, और जल का सूत्र आप जानते हो H2O। अब देखो संतुलित है क्या, डायरेक्ट मिलाओ बिना सारणी के। अगर आपको शुरुआत में पता नहीं चल रहा है कि संतुलित है कि नहीं, तो सारणी बना लिया करो। सारणी बनाना मैंने बताई है, लेकिन टाइम खराब होगा, डायरेक्ट करना सीखो। देखो Na 1 है, इधर भी Na कितने हैं, 1, कोई बात नहीं, बराबर। अब देखो हाइड्रोजन को, देखो हाइड्रोजन यहाँ, एक तो यहाँ, अच्छा ये एक बात और, किसी भी परमाणु को देख लो आप, मैं हाइड्रोजन देख रहा हूँ तो जरूरी नहीं आप भी हाइड्रोजन ही देखो, आप किसी भी परमाणु को देख लो। देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दो, अगर जैसे क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन यहाँ क्या है, 1, तो यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 1, बराबर। हाइड्रोजन देखो अब, या ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 1 है इधर, और ऑक्सीजन इधर भी 1 ही है। हाइड्रोजन 1 तो ये रहा, 1 ये रहा, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2। और
हाइड्रोजन इधर भी कितने हैं, 2, H2 यानी 2 है बराबर, ऑक्सीजन 1 है और वो 1 है, सब बराबर बराबर है। देखो Na 1, इधर भी 1, क्लोरीन 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1। इसका मतलब ये संतुलित है क्या? तो बराबर है। अगर सारणी बना लो, देखो बना कर देख लो, कौन कौन शॉर्ट में बनाता हूँ मैं, NaO और H और Cl, ये 4 परमाणु है। LHS और क्या, RHS। LHS में देखो, सॉरी इधर लिख देंगे Na वाली, Na इधर 1 है, उधर भी कितने हैं, 1, बराबर है यह। तो ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 बराबर 1। हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 और उधर कितने हैं, 2, बराबर। क्लोरीन 1 है यहाँ और इधर भी 1 है, ये भी बराबर, सब बराबर है बच्चों। तो क्या हो गई, समीकरण आपकी संतुलित हो गई। ठीक है, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, 3 के में भी। एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो उस पर क्या होती है बच्चों, अशुद्धियाँ होती है मिट्टी वगैरह की, तो उसको साफ कर लेंगे तो उसका दहन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इसलिए साफ करते हैं उसको। तो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, है तो अभ्यास कर रहे थे समीकरण संतुलित करने का, तो सोचा थोड़ा आपका भी अभ्यास हो जाए, तो इसलिए मैंने ये 2-4 क्वेश्चन उठा लिए। हम सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते रहो इसको कैसे क्या होता है। ठीक है, तभी मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, एक काम की बात देखो, नोट डाल लो एक। देखो अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कई बार, क्या है, जैसे जल है, बर्फ़ के रूप में लेना है या लिक्विड के रूप में लेना है या गैस के रूप में लेना है, यानी भाप के रूप में, किसी भी पदार्थ की क्या अवस्था है। अब हमें कोई अभिक्रिया लिख कर दे दी और हमें पता ही नहीं है किस अवस्था में लेना है इसको, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो कभी कभी अभिक्रियाओं में क्या है, उनका अवस्था है वो भी दर्शाते हैं। तो देखो 4 ही अवस्थाएं दर्शाते हैं अपन, ठोस, द्रव, या फिर कैसा हो सकता है, गैस। ठीक है, और एक होता है विलयन या सॉल्यूशन हो सकता है कोई रसायनों का, है ना, या अपघट्य वगैरह। तो देखो ठोस के लिए तो हमेशा क्या लिखेंगे, ठोस को बोलते हैं सॉलिड, तो इसके लिए S लगा देंगे। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, तो L लगा देंगे। गैस को बोलते हैं गैस, तो G लगा देंगे। ये होता है जल में होता है विलयन ज़्यादातर रसायनों का, तो एक वश A और क्यों लिख देंगे। ठीक है, एक बात तो ये है, ठोस के लिए S लिख देंगे, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, विलयन के लिए एक। जैसे देखो एक रिएक्शन है, कार्बन प्लस O2 और क्या बन रहा है आपका, CO2। अब देखो यहाँ इनकी अवस्था दर्शानी है, तो क्या लगा देंगे, कार्बन है, कैसा होता है बच्चों, कोयला है, तो कोयले में तो होता है कार्बन, तो ये कैसा है, S, क्या लिख दिया, S। इससे पता चल रहा है ये सॉलिड अवस्था में है कार्बन। ऑक्सीजन ये तो गैस होती है, तो G लगा दिया। CO2 भी गैस होती है, तो G लगा दिया। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे देखो एक रिएक्शन और लिखूंगा, H2 प्लस O2 और आपका वाटर बन रहा है H2O, H2O। ठीक है, अब इसका देखो अवस्था परिवर्तन है, वो दर्शाना है, तो देखो हाइड्रोजन गैस है तो G लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस है G लिख देंगे, जल है तो लिक्विड लिख देंगे, L लिख देंगे। ठीक है, ये आपको दर्शाना है नहीं, सभी अभिक्रिया इन समीकरणों में। अगर पूछ लेगी सॉलिड के लिए क्या, लिक्विड के लिए क्या, है ना,
द्रव के लिए क्या दर्शाती हैं, विलयन के लिए क्या, तब आप याद रखना। ठीक है, ये तो नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखो बच्चों, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा ना हमने, तो इनको संतुलित करने की विधि है, इसको क्या कहते हैं, बहुत बार पूछता है ना। तो देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या, विधि, गौर करना नाम पर, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि। रिक्त स्थान भी आ सकते हैं, अवसद में भी पूछ सकता है, या अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये, इसके तो चांसेस कम ही है, वैसे भी लिख दोगे ठोस को S, द्रव को L, है ना, लेकिन ये याद रखना हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात और देखो बच्चों, अभिक्रिया में ताप, टेम्परेचर कितना लेना है, ताप, दाब, है ना, प्रकाश, या क्या, उत्प्रेरक आदि को, और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये ताप, दाब, प्रकाश, उत्प्रेरक कुछ भी हो सकता है, जो भी विशेष चीज़ बतानी है वो, है ना, आदि को तीर के निशान के, या तो लिख दो बच्चों ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। ठीक, जो भी स्पेशल कंडीशन है उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट देखो, जैसे बच्चों CH4 प्लस Cl2, है ना, और आपकी रिएक्शन हो जाएगी CH3Cl प्लस HCl। यहाँ स्पेशल कंडीशन है बच्चों सूर्य का प्रकाश, है ना, तो कहाँ दर्शाना है, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, तो क्या दर्शाना है यहाँ, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लिख दो हिंदी में, या सनलाइट लिख दो, कहाँ, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दो। एक चीज़ और देखो, जैसे एक उदाहरण और देखो, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे क्या, हाँ, CH3CH2OH। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीकारक काम में लेने हैं, और क्या बन जाता है, CH3COOH। तो यहाँ देखो, जैसे क्या उत्प्रेरक काम में लेंगे, यहाँ ऑक्सीकारक, क्षारीय
KMnO4 है ना, या क्या लेंगे अम्लीय K2Cr2O7। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, स्पेशल चीज़ें, ताप दाब वगैरह हो तो इनको दर्शा देना चाहिए तीर के निशान के ऊपर या नीचे। देखो आप, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो कल बच्चों हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब संतुलित करना ठीक है, काफ़ी हो गया, फिर पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक है।